अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर शख्स की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अव्वल दर्जे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना ज़ाती घर हो जाए, जहां वो अपने बच्चों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन वसाइल और हालात अच्छे ना होने की वजह से लोग किराए के घरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महीना होता नहीं कि मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता है और घर का किराया मांगता है। ऐसे हालात में कई मर्तबा देखा गया है कि अक्सर किराएदार और मालिक मकान के दरमियान हर माह लड़ाई होती है। दोस्तों, आज जो अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई मामूली अमल नहीं। इस अमल ने बहुत से लोगों के नसीब बदल कर रख दिए हैं, बहुत सौ की ज़िंदगियां तब्दील कर दी हैं, लातादाद लोगों के बड़े बड़े मसाइल को हल कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में ये अमल आपके साथ भी शेयर करेंगे। प्यारे नाजरीन, कभी भी अपने हालात को अपना नसीब समझकर मत बैठ जाना, क्योंकि बेशक नसीब अल्लाह ताला लिखते हैं, लेकिन दुनिया में एक वाहिद चीज़ दुआ ही है कि जिससे किस्मत या नसीब बदल जाता है। अगर कोई शख्स गरीब घराने में पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स मरते वक्त भी गरीब ही होगा। ये बेयकीनी और मायूसी की बातें हैं। कभी भी अपने आप को किसी से कमतर मत समझिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को बिल्कुल एक जैसा ही बनाया है। मेहनत करो और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखो। आज जो अमल आपको बताने जा रहे हैं, इसको पूरे यकीन के साथ कीजिएगा। याद रहे कि आजमाइश के तौर पर वजीफ़ा असरअंदाज नहीं होता, इसलिए अल्लाह पर पुख्ता यकीन रख कर इस अमल को करने से इंशाअल्लाह आप अपने ज़ाती घर के मालिक बन जाएंगे। इस वजीफ़े के बारे में बताते हुए हमारी एक बहन ने बताया कि वो एक किराए के घर में रहती थी और शादी के बाद ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा सिर्फ़ इस आस में ही गुजार दिया कि हमारा भी अपना ज़ाती घर होगा। शोहर की कमाई से घर का गुजारा होता था और तनख्वाह सिर्फ़ इतनी थी कि घर का गुजारा मुश्किल से हो सके। अलबत्ता मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इतनी आमदनी नहीं थी कि कमेटी भी अफोर्ड कर सके, इसलिए अपने ही पास थोड़े थोड़े करके जमा करती थी। लेकिन फिर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ती कि जमा की हुई वो थोड़ी रकम भी किसी न किसी काम में खर्च हो जाती। ऐसा महसूस होने लगा कि शायद अल्लाह ने हमारे नसीब में अपना घर नहीं लिखा, और यूँ लगने लगा था कि हम बेयार व मददगार हैं कि अल्लाह ताला तक हमारी फरियाद भी नहीं पहुंचती। फिर एक दिन एक अल्लाह वाले का बयान टीवी पर आ रहा था, जिसमें वो किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए दुआ फरमा रहे थे और साथ में ये वजीफ़ा भी बताया और साथ ही साथ इस अमल के करामात भी बयान किए। मैंने ये सुनकर अमल करना शुरू कर दिया और उस अमल को पूरे यकीन के साथ जब वक्त मिलता दोहराती रहती थी। अब चूँकि हमें वसाइल बनने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, ऐसे में सिर्फ़ उन अल्लाह वाले के बताए हुए अमल पर ही आखिरी उम्मीद थी। इसलिए पूरा यकीन अल्लाह पर रख कर वो अमल करती रही। सिर्फ चंद ही हफ्तों बाद हमें कॉल आती है और फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स हमें बताता है कि आपका 11 साल से चलने वाला जायदाद का केस का फ़ैसला हो चुका है और आपके हिस्से में 4 करोड़ रुपए आए हैं। मेरे हाथ से मोबाइल छूट जाता है और मैं हैरान होकर सोफ़े पर गिर पड़ी, जिसके बाद मेरे बेटे ने मुझे संभाला। रात को जब मेरे शोहर घर पर आए, मैंने उन्हें बताया कि मेरे भाइयों के साथ मेरे वालिद की जायदाद के हिस्से का केस जो 11 साल से चल रहा था और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और कई साल से हम हिम्मत हार चुके थे, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, वो केस आज हम जीत चुके हैं और हमारे हिस्से में इतनी रकम आई है। उसके बाद मैंने अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा किया और उस अल्लाह वाले
کہ جس نے اس عمل کا مجھے بتایا تھا ان کو ڈھیروں دعائیں تھیں۔ آج میرا اپنا گھر بھی ہے اور میرے شوہر کا اپنا کاروبار بھی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی مثال اس عمل کی کہ جو آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آپ بھی یہ عمل کرنے کے بعد مجھے ڈھیروں دعائیں دیں گے، اور ہمیں صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی کسی چیز کی نہیں۔ پیارے ناظرین، عمل کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل وقتاً فوقتاً ایسے وظائف و عمل لے کر آتا ہے کہ جس کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے حالات و معاملات میں بہتری اور ان کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ محترم ناظرین، عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک پیالی دودھ لیں اور ساتھ ایک مٹھی چاول لے لیں۔ دودھ گائے، بکری یا بھینس کسی کا بھی لے سکتے ہیں، اور چاول بھی کسی بھی قسم کے۔ یہ دونوں چیزیں لے کر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے رکھ دیں، اور پھر یہ وظیفہ پڑھیں: یا ربی یا اللہ، یا رازقو یا اللہ، یا مالکو یا اللہ۔ اس وظیفے کی کوئی تعداد نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اثر انداز ہوگا۔ یہ پڑھ کر دودھ اور چاولوں پر دم کر دیں، پھر دودھ کو خود پی لیں اور چاولوں کو اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق کو کھلا دیں۔ پرندے یا چونٹیوں کے لیے کسی درخت کے نیچے رکھ دیں، اور جب بھی وقت ملے اس عمل کو دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے غیب سے وسائل پیدا ہو جائیں گے اور بہت جلد اپنے ذاتی گھر کے مالک بن جائیں گے۔ عمل ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں: ایک پیالی دودھ کی لینی ہے اور ایک مٹھی چاول کسی برتن میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ لاتعداد مرتبہ پڑھ کر دودھ اور چاولوں پر دم کریں، اور پھر دودھ پی لیں۔ دم کیے ہوئے چاول پرندوں یا چونٹیوں کو کھلا دیں۔ یقین مانیے، میں اس بہن سے جب یہ سب سن رہا تھا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسے وسائل پیدا فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پریشان حال بھائی بہن کے مسائل و مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔